नमस्कार दोस्तों, ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड का नाम सुन के एसआईपी कर लेते हैं, लेकिन पैसा बना नहीं पाते हैं और लगभग 100 में से 50 लोग इस तरह से फंस जाते हैं। इसका कारण ये होता है फंड का सिलेक्शन गलत होना, यही कारण होता है। तो आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी टॉपिक पे आज का ये वीडियो है। 15 साल में सबसे खराब रिटर्न देने वाला फंड, और हो सकता है कि ये फंड आपके पोर्टफोलियो में हो। मार्केट अभी हाई पे चल रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप अभी हाई पे चल रहे हैं। कोई भी फंड आप उठा के देख लीजिए, म्यूचुअल फंड सभी हाई पे हैं, यानी टॉप लेवल पे चले गए हैं। फिर भी सबसे खराब प्रदर्शन, सबसे खराब रिटर्न देने वाला फंड कौन कौन सा है आप जानेंगे। 5 कैटेगरी हम इसमें जानेंगे, आपको बताएंगे 5 कैटेगरी का। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप। हो सकता है कि इन सब फंड में आपका भी कोई फंड हो, आपके पोर्टफोलियो में ये फंड हो या लेने वाले हों। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना भाई समझ के लाइक कीजिएगा, और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। लास्ट में हम आपको नंबर भी देते हैं, उस पर संडे के दिन सुबह में 9 बजे से और 12 बजे के बीच में सुबह में 3 घंटा हमने डाउट सेशन रखा हुआ है। 3 घंटे में आप कुछ भी पूछना चाहें म्यूचुअल फंड के बारे में आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो भी फ्री में। स्मॉल कैप में आप देखेंगे 27 लाख रुपए का अंतर। सोचिए कोई 2 फंड है, दोनों स्मॉल कैप के कैटेगरी का फंड है। एक ने 27 लाख अधिक बना के दिया है, एक ने 27 लाख कम बना के दिया है। मिड कैप में 15 लाख का अंतर, इसी टाइप से 2 मिड कैप, एक ने 15 लाख कम बनाया, एक ने 15 लाख से ज़्यादा बनाया। पैसा वही, समय वही, आप भी वही। लार्ज कैप में 8 लाख रुपये का अंतर, फ्लेक्सी कैप में 20 से 21 लाख रुपये का अंतर, मल्टी कैप में 10 लाख रुपये का अंतर। ये 5 कैटेगरी का सबसे टॉप का फंड और सबसे कम रिटर्न देने वाला फंड आप देखेंगे। स्मॉल कैप का समझ लेते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप पुराना फंड है भाई। इस फंड का एवीएम है 78,460 करोड़ रुपया। 5,000 रुपये महीने के एसआईपी से 15 साल में 9 लाख जाता है। 22.64% की रिटर्न से 59 लाख ये बना के दे चुका है। इसी कैटेगरी का ABSL आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप, इस फंड का साइज है 5,731 करोड़ रुपया। सोचिए ये जो पैसा है पब्लिक का ही ये पैसा है, इसमें भी लोग इन्वेस्टमेंट किए ही हैं। 5,000 रुपये महीना 15 साल में 9 लाख इसमें भी जाता है। 15.6% की रिटर्न से 32 लाख ये बना के दे चुका है। सोचिए कोई 2 भाई हैं और एक भाई निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में एसआईपी किया 5,000 रुपये महीने का, दूसरा भाई ABSL में 5,000 रुपये महीने का एसआईपी किया। एक भाई 27 लाख अधिक मिल गया, एक भाई को 27 लाख कम मिल गया। दोनों का समय वही, अमाउंट वही, सब कुछ वही। यहाँ 27 लाख रुपए का अंतर यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो है कि नहीं सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला फंड और सबसे टॉप का प्रदर्शन करने वाला फंड, ये दोनों फंड आपके सामने हैं। हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में ये सब फंड हो। आगे आप मिड कैप का देखेंगे तो यहाँ 27 लाख रुपए का अंतर आ गया। हालांकि मार्केट टॉप पे है, स्मॉल कैप मिड कैप का मार्केट टॉप पे है। भले BSE सेंसेक्स निफ्टी 50 डाउन में दिख रहा है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप टॉप पे चल रहे हैं सब। आप खुद देख लीजिए और समझ लीजिएगा। ईडलवाइज मिड कैप 5,000 रुपये महीना 15 साल में 9 लाख इसमें भी जाता है। 20% की रिटर्न से 47 लाख ये बना के दे चुका है। ये मिड कैप के कैटेगरी का ये फंड है। फिर वही पता नहीं इस AMC के फंड मैनेजर किस स्टॉक में पैसा लगाए हैं कि ये बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप, इस फंड का साइज है 6,624 करोड़ रुपया। पुराना फंड है, चूँकि 5,000 रुपये महीने के एसआईपी से 15 साल में 9 लाख इसमें जाता है। 15.61% की रिटर्न से 32 लाख ये बना के दे चुका है। ये कितना 47 लाख, 15 लाख रुपये का यहाँ डिफरेंस आपको आ रहा है। वही कहानी एक भाई आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप में किया, एक भाई ईडलवाइज मिड कैप में किया, 15 लाख का अंतर आ गया। तो सोचिए समय वही, पैसा वही। हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में ये सब फंड हो, तो आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आपको बताना, आपको समझाना,
यूट्यूब के माध्यम से हमारा फ़र्ज़ है। तो आप देखिए, आपका पैसा है, आपका समय है, पैसा बहुत मेहनत से आता है, एक एक पैसा हम लोग जोड़ जोड़ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, पेट काट के, शरीर को तकलीफ़ दे के हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, परिवार को तकलीफ़ दे के हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई महंगा चीज़ अगर एसआईपी कर रहे हैं, लमसम कर रहे हैं, मार्केट में आए हैं, तो कुछ ऐसा अनाप शनाप हम लोग खर्च नहीं करते हैं। लेकिन वो खर्च तो नहीं करते हैं, लेकिन ये कहाँ जाता है? सोचिए, 8 लाख, 10 लाख, 27 लाख, 20 लाख का अंतर आ रहा है, फंड वही, सब कुछ वही। निपॉन इंडिया लार्ज कैप कैटेगरी का 53,227 करोड़ इस फंड का साइज है। 5,000 रुपये महीने के एसआईपी से 15 साल में 9 लाख इसमें भी जाता है। 14.66% के रिटर्न से 29 लाख ये बना के दे चुका है 15 साल में, 9 लाख रुपए का। वहीं PGIM इंडिया लार्ज कैप 539 करोड़ इस फंड का साइज है। फिर भी लोग ये 539 करोड़ जो है लोग इन्वेस्टमेंट किए ही हैं। ये लार्ज कैप के कैटेगरी का ये फंड है, तो लार्ज कैप का स्टेबल होता है, रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, इसलिए ये 29 लाख ये बनाया है। 5,000 रुपये महीने के एसआईपी से 15 साल में 9 लाख इसमें भी जाता है। 10.65% की रिटर्न से 21 लाख ये बना के दे चुका है। आप यहाँ देखेंगे कि 8 लाख रुपए का लार्ज कैप में अंतर आ रहा है। तो क्या ये फंड आपके लिए सही है कि ये फंड आपके लिए सही है लार्ज कैप में? अब और 2 फंड हैं। टोरस लार्ज कैप 11% का रिटर्न, 21 लाख ये बनाया है। LIC लार्ज कैप सरकारी कंपनी, ये भी 11% का रिटर्न दिया है, 21 लाख ये भी बना के दे चुका है। तो कहाँ ये 29 लाख और कहाँ 21 लाख? तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला फंड है कि नहीं है? इसलिए हमको ये बताना पड़ा कि हम लोग एक एक पैसा जोड़ जोड़ के हम लोग एसआईपी, लमसम या म्यूचुअल फंड में परिवार से कह सुन के ये सब करना होता है। वो भी हमारा पैसा कम हो जाए तो क्या मतलब है? फंड मैनेजर किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्या पता, हो सकता है कि आने वाले समय में ये बढ़ जाए, लेकिन हाल फिलहाल में तो यही है। क्वांट फ्लेक्सी कैप के कैटेगरी का टॉप का ये फंड है। इस फंड का साइज है 7,134 करोड़ रुपया। एक समय ये था कि ये फंड सबसे गया गुजरा दिखाई देते हैं सब क्वांट EMC के फंड, लेकिन अब इस समय आप देखेंगे क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट मिड कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, क्वांट लार्ज कैप, अब ये सभी टॉप पे जा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में ये भी जाए। तो आप देखेंगे क्वांट फ्लेक्सी कैप, इस फंड का साइज है 7,134 करोड़ रुपया। 5,000 को महीना 15 साल 9 लाख इसमें भी जाता है। 18.84% की रिटर्न से 42 लाख ये बना के दे चुका है। वहीं टोरस फ्लेक्सी कैप 349 करोड़ इस फंड का साइज है। 15 साल हो गया इस फंड को चलते हुए, ऊपर ही हुआ होगा तो 15 साल का ही हमने निकाला है। इस फंड में अगर ये जो लोग हैं इन्वेस्टमेंट तो किए ही होंगे, 349 करोड़ हैं। तो जो लोग भी इन्वेस्टमेंट किए होंगे 5,000 रुपये महीना 15 साल 9 लाख 10.76% के रिटर्न से 21 लाख ये बना के दे चुका है 15 साल में। आप देखेंगे कहाँ 42 लाख, कहाँ 21 लाख, डबल का अंतर दिखा रहा ही नहीं दिखा रहा है। तो सोचिए ये खराब प्रदर्शन इसका है कि नहीं है। वहीं LIC फ्लेक्सी कैप देखिए 1,053 करोड़ इस फंड का साइज है। LIC फ्लेक्सी कैप 5,000 रुपये महीने के SIP से 15 साल में 9 लाख इसमें भी जाता है, 23 लाख ये भी बना के दे चुका है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट करना तो सही है म्यूचुअल फंड में, लेकिन फंड का सिलेक्शन भी करना बहुत ज़रूरी है। नहीं ऐसे ही आधा आधा आपको मिलेगा, फिर बाद में चल के समय गुजर जाएगा, फिर आपके पास समय नहीं रहेगा। तो 20 से 21 लाख का यहाँ आप अंतर देख सकते हैं, कहाँ 42 लाख, कहाँ 21 लाख, 23 लाख, 20 से 21 लाख का अंतर आपको दिखाई दिया होगा। मल्टी कैप का भी समझ लेते हैं। ये सभी टॉप के कैटेगरी का ये फंड है। मल्टी कैप के कैटेगरी का फंड क्वांट मल्टी कैप 7,753 करोड़ इस फंड का साइज है। 5,000 रुपये महीने के SIP से 15 साल में 9 लाख इसमें भी जाता है। 17.84% से 39 लाख ये भी बना के दे चुका है। बड़ौदा BNP मल्टी कैप ये भी देखिए 3,339 करोड़ इस फंड का साइज है। आप देखेंगे 5,000 रुपये महीने के SIP से 15 साल में 9 लाख तो इसमें भी जाता है। 14.53% की रिटर्न से 29 लाख बनाया है। यहाँ 39 लाख, यहाँ 29 लाख, 10 लाख रुपए का अंतर है। तो ये SIP करना ही जरूरी नहीं है, फंड का सिलेक्शन करना सबसे ज़रूरी है। आप देख चुके होंगे कि डबल का अंतर आ रहा है, पैसा वही, समय वही, अभी तक तो वही है। आने वाले समय में क्या होगा, हो सकता है ये ऊपर चला जाए, वो सब नीचे चला जाए, ऐसा होता है। लेकिन 15 साल का ये डाटा था। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से था, जानकारी के लिए ये मात्र वीडियो था, ताकि आप लोगों को नॉलेज हो जाए कि इस टाइप से फंड में आपको नहीं फंसना है। तो सबसे टॉप के फंड और सबसे लो क्लास के फंड, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे कोई नए व्यूअर हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो इस नंबर पे संडे के दिन हमने डाउट सेशन रखा हुआ है 9 बजे सुबह से और 12 बजे तक 3 घंटा। संडे के दिन आप कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। 63 93 93 82 92 पे संडे के दिन
डाउट सेशन हमने रखा हुआ है, हर लोगों का फ़ोन आता है। आप भी चाहें तो कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से था, जानकारी के लिए वीडियो था, ताकि आपका गाढ़ी कमाई का पैसा सही जगह पे लगे। तो ये ध्यान जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे नए व्यूअर हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं ऐसे जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।